बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। फोर्थ फ्लोर के फ्लैट नंबर 130 से रात 12 बजे दिल दहला देने वाली चीखों ने आसपास के फ्लैट के मकीनों पर खौफसा तारी किया हुआ था। पूरी बिल्डिंग में इन चीखों से अजीब सी वहशत तारी हो गई थी। रोज़ रात 12 बजे से फजर तक वक्फे से फ्लैट नंबर 130 से आने वाली 5 लड़कियों की चीखों के पीछे क्या माजरा था, आइए हम आपको बताते हैं। 1.5 हफ्ता हो गया है शिफ्ट हुए, पर काम समेटने का नाम नहीं ले रहा। इरम बेड पर बैठी फातिमा से बोली, सही कह रही हो यार, मेरा तो थकन से बुरा हाल हो गया है। हिना बेड पर लेटी शरारत से बोली। हिना की बात पर इरम, फातिमा और नैना इसे गुस्से से घूरने लगी। इन 5 बहनों में सबसे ज़्यादा कामचोर हिना थी। आप क्यों इतनी चुप सी हैं? जब से हम नए घर में आए हैं आप बहुत चुप सी रहने लगी हैं। सबसे छोटी नैना सबा को खामोश पाकर बोली, जो सबके दरमियान खामोश सी बैठी थी। नहीं चंदा, ऐसी कोई बात नहीं। सबा मुस्कुरा कर छोटी बहन को टालते हुए बोली। रानी बेगम को अल्लाह ने 5 बेटियों से नवाजा था। सबसे बड़ी सबा, इरम, फातिमा, हिना और सबसे छोटी नैना थी। अल्लाह ने बेटा कोई नहीं दिया था। राशिद साहब की अपनी 5 बेटियों में जान थी। रानी बेगम पहले ससुराल के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले ही वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। 5 बहनों में इतनी मोहब्बत थी कि नए घर में भी 5 बहनों ने अपने लिए एक ही कमरा लिया। कुछ दिनों से सब महसूस कर रहे थे कि सबा जब से नए घर में आई है बहुत चुप सी हो गई है। रात 3 बजे सबा की खौफ से घबरा कर आँख खुल गई। 15 दिन से वो मुस्तकिल एक ही ख्वाब देखे जा रही थी कि वो दुल्हन का लाल लिबास पहने एक लड़के के पीछे भाग रही है जो दूल्हा बना हुआ है और वो इसके पीछे बुरी तरह दौड़ रही है। वो साइड टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी डालकर पीने लगी थी कि अजीब सी आवाज़ पर उछल पड़ी और जब सामने निगाह गई तो इसकी खौफ से आंखें फट गईं। सबा को सामने सोफे पर वही दूल्हा बैठा नजर आया जिसके पीछे वो ख्वाब में दौड़ रही थी। रानी बेगम ने अपनी 5 बेटियों को शॉपिंग के पैसे दिए थे। सबा सारे के सारे एक ही रंग के लाल जोड़े ले आई। रानी बेगम हैरान थी क्योंकि वो जानती थी कि सबा को तो लाल रंग पसंद ही ना था। रात 2 बजे इरम की किसी के बोलने की आवाज़ पर आंख खुली तो सामने ड्रेसिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर सबा को बोलते पाया। लाल लिबास में, सर पर दुपट्टा लिए हुए, फुल मेकअप में वो किसी से शर्मा कर सबा को बातें करता देखकर इरम का खौफ से बुरा हाल हो गया था। इसकी हिम्मत ना हो रही थी कि उठकर सबा के पास जाए। इसने अपने बराबर में लेटी फातिमा को आहिस्तगी से उठाया। फातिमा उठकर सबा के पास गई। कमरे की लाइट जलाकर इसने सबा को गौर से देखा जिसकी आंखें लाल हो रही थी। सबा, यहाँ क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। फातिमा सबा को इस हाल में बैठे देखकर गुस्से से बोली, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं अपने दूल्हे से बात कर रही हूँ? अंधी हो क्या? जाओ जाकर सो जाओ। सबा चीखते हुए बोली। इस शोर से नैना और हिना की भी आंख खुल गई। ये सबा आपी को क्या हो गया है? नैना हिना का खौफ से बाजू पकड़ते हुए बोली। रानी बेगम भी घबरा कर अपने कमरे से आ गई थी। क्या शोर मचा रखा है इस वक्त तुम लोगों ने? अम्मी देखें ना, आपके दामाद आए हुए हैं, वो ये सब बदतमीज़ी कर रही हैं। सबा नाराज़गी से बोली। जैन, सलाम करें अम्मी को। सबा अपने बराबर में नादीदा हस्ती को देखते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम सास जी। भारी मर्दाना आवाज़ पर रानी बेगम चकरा कर गिर गईं। कल रात से रानी बेगम सबा को लेकर बहुत परेशान और खौफज़दा थी। राशिद साहब से इन्होंने किसी रूहानी बुज़ुर्ग को सबा को दिखाने के लिए कहा था। आज सबा को लेकर इन बुज़ुर्ग के पास पहुंचे थे। अभी इन बुज़ुर्ग ने इस पर पढ़कर फूंका ही था कि सबा भारी मर्दाना आवाज़ में चीखी, खबरदार मेरी दुल्हन को कुछ कहा, मैं इसका दूल्हा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। ये कहकर वो बेहोश हो गई। राशिद साहब और रानी बेगम का सोच कर बुरा हाल था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि सबा को क्या हो गया है। अगले दिन रानी बेगम किचन में खाना बनाने गई तो राशिद साहब से पूछा, आप गोश्त नहीं लाए? अरे आज सुबह ही तो लाया हूँ बेगम। राशिद साहब टीवी देखते हुए बोले। फ्रिज से गोश्त गायब था। रानी बेगम परेशान खड़ी हुई थी। रात प्यास की शिद्दत से रानी बेगम की आंख खुली तो कमरे में पानी ख़त्म देखकर वो किचन में आ गई।
किचन में आई तो अजीब आवाज़ पर इनके कदम ठटक से गए, मगर सामने के मंजर ने इनके पैरों तले से ज़मीन ही खींच ली थी। इरम फर्श पर बैठी गोश्त को दोनों हाथों से नोच नोच कर खा रही थी। इसके मुंह से खाते हुए बिल्लियों जैसी गराहट और आंखों में बिल्लियों जैसी चमक थी। मुंह हाथ पर लगे खून को वो अब हाथ से चाट रही थी। रानी बेगम मुंह पर हाथ रखकर खौफ से अपने कमरे की जानिब भागी। रानी बेगम को कमरे में यूं आता देखकर राशिद साहब की आंख खुल गई। इन्होंने सांस बहाल करते हुए मियाँ के गोश गुजार सारा मामला कर दिया। दोनों मियाँ बीवी सबा के साथ साथ अब इरम के लिए भी बेहद परेशान थे। रात 12 बजते ही सबा बाहर जाने के लिए चिल्लाने लगती कि मुझे जाने दो, मेरा दूल्हा बुला रहा है। दूसरी जानिब इरम कच्चा गोश्त खाने के लिए मचलती रहती थी। रानी बेगम ने फ्रिज को ताला लगा दिया था। अम्मी, मुझे रोज़ ख्वाब में राइमा आपी दिखती हैं। वो मुझे एक गंदी गली में खड़ी होकर बुलाती हैं। फातिमा अपनी माँ से रोते हुए बोली, मैं तंग आ गई हूँ, रोज़ रात वो मुझे ख्वाब में बुलाती हैं। रानी बेगम खौफसदा सी अपनी तीसरी बेटी को देख रही थी। राइमा इनकी भतीजी थी जिसकी वफ़ात को 7 बरस हो गए थे। इस पर कुछ आसिबी असरात हो गए थे और इन्हीं असरात ने इसकी जान भी ले ली थी। हिना बेटा, घर समेट लो, देखो किस कदर फैला हुआ है। रानी बेगम अभी घर आई थी। आज वो सुबह से तीनों बेटियों को इनके रूहानी इलाज के लिए लेकर गई हुई थी। राशिद साहब भी ऑफिस गए हुए थे। अरे हिना बेटा, समेट लो घर। रानी बेगम थकन से चूर सोफे पर लेटते हुए बोली। अच्छा, समेटती हूँ। हिना की आवाज़ पर वो चौंक कर इसको देखने लगी, मगर ज़ोरदार आवाज़ पर वो उछलकर बैठ गई। एक हाथ से हिना कुर्सी उठाकर रख रही थी। इतनी जान हिना में कैसे आ गई कि वो इतना भारी सोफ़ा उठाकर रख रही थी। रानी बेगम खौफज़दा सी हिना को देखते हुए चीखी, हिना ये क्या कर रही हो? अम्मी जान, घर समेट रही हूँ। मर्दाना आवाज़ में हिना बोलती एक एक हाथ से चीज़ उठाकर इधर उधर कर रही थी। रानी बेगम ने हिना का खौफ से हाथ पकड़ा तो इसने एक हाथ से माँ को धक्का दिया, जिससे वो काफ़ी दूर जा गिरी। देखते ही देखते इसने पूरे घर का फर्नीचर उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। रानी बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। अब सबसे छोटी बेटी नैना हर वक्त चीखती रहती कि मुझे कोई मार रहा है, कोई पकड़ रहा है। राशिद साहब और रानी बेगम दोनों ही बूढ़े लगने लगे थे। 5 बेटियों की अजियत ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी थी। बहुत सी जगहों से इलाज करवाने के बावजूद कोई फ़र्क न आया था। अब रात 12 बजते ही सबा बाहर गेट की जानिब दौड़ लगाती कि जैन आ गए। इरम गोश्त खाने के लिए चिल्लाती। फातिमा ख्वाब से डर कर चीखे मारकर उठ जाती कि मुझे जाने दो, राइमा आपी बाहर खड़ी हैं। हिना पूरे घर का फर्नीचर उठा उठा कर फेंकने लगती और नैना ये कहकर चीखती रहती कि मुझे छोड़ो, मत पकड़ो मुझे। राशिद साहब और रानी बेगम 5 बेटियों को लेकर बेहद परेशान थे। वो इनको संभालते संभालते निढाल हो जाते। फजर होते ही 5 बेहोश होकर गिर जाती। अगले दिन बराबर वाले फ्लैट से सफ़िया आई हुई थी। कैसी है आपकी बेटियों की तबीयत? बस वैसी ही है। रानी बेगम इतना कहकर फूट फूट कर रो दी। एक बात पूछूं, बुरा ना मानिएगा, आपकी बेटी किसी जैन का नाम लेकर रात के वक्त चीखती है। पता नहीं कौन जैन है सफ़िया, मैं जानती हूँ मेरी बेटी की ज़िंदगी में कोई जैन नाम का लड़का नहीं था, पर जब से यहाँ आए हैं तब से, ये कहकर वो अपने आंसुओं को रोकने लगी। सफ़िया बेगम हमदर्दी से रानी बेगम को देखने लगी, जिनकी आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के वाज़े दिखाई देते थे। पर मैं जानती हूँ जैन कौन है। सफ़िया बेगम की बात पर रानी बेगम चौंक कर सफ़िया बेगम को देखने लगी। माजिदा के शोहर का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। इसके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा जैन, फिर आसिफ, आतिफ, इमरान और सबसे छोटा नादिर था। माजिदा इसी फ्लैट में एक अरसे से मुकीम थी, अपने 5 बेटों के साथ। पूरी बिल्डिंग को बड़ी मोहब्बत थी माजिदा के बेटों से। वो 5 भी सबका बहुत ख्याल रखते थे। माजिदा अपने बड़े बेटे जैन के लिए लड़कियां देख रही थी और फिर इन्हें सबा नामी लड़की अपने बड़े बेटे जैन के लिए पसंद आ गई। पूरी बिल्डिंग जैन की शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। बारात वाले दिन एक ही गाड़ी में 5 भाई एक साथ बैठे थे। आतिफ गाड़ी चला रहा था। चारों मिलकर जैन को छेड़ रहे थे। जैन की खुशी भी देखने वाली थी। गाड़ी मैरिज हॉल से अब थोड़े ही फासले पर थी कि सामने आते ऑयल टैंकर से टकरा गई। एक धमाका हुआ और सब कुछ ख़त्म हो गया। एक कोहराम समझ गया था।
एक ही घर से 5 मैयतें एक साथ उठीं तो माजदा गश खाकर गिर पड़ी। हर आंख अश्कबार थी। चंद ही दिन बाद माजदा बेगम का भी इंतकाल हो गया। इनका दिल इस बड़े सदमे को बर्दाश्त ना कर पाया था। नफीसा बेगम आंखों में आती नमी को साफ करते हुए बोली। इनको वो पांचों आज बेतहाशा याद आ रहे थे। नफीसा बेगम के मियाँ ही एक बुजुर्ग को लेकर रानी बेगम के घर आए। पूरे घर को देखने के बाद वो लड़कियों के कमरे में बैठ गए। सब खामोश बैठे थे। आंखें बंद किए वो कुरानी आयात पढ़ रहे थे कि सबा में से आती मर्दाना आवाज़ पर इन्होंने आंखें खोल दी और अब वो सबा को देखने लगे थे। ज़ैन, तुम जाओ, इसको छोड़कर यहाँ से। बुजुर्ग के बोलने पर वो बोला, मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरी दुल्हन है और हम भी नहीं जाएंगे यहाँ से। ये हमारा घर है और ये हमारा कमरा है। बाकी चारों लड़कियों में से भी मर्दाना आवाज़ें एक साथ बरामद हुई थी। देखो, तुम लोगों का अब इस दुनिया में कोई काम नहीं। तुम पांचों इनको छोड़ दो। तुम लोगों की मौत हादसाती थी, इसमें इन बेचारियों का क्या कसूर? तुम लोग तो सबसे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर अपनी मौत का बदला इनसे क्यों ले रहे हो? तुम लोगों की मौत इसी तरह लिखी हुई थी, इसमें इनका क्या कसूर? अब ये घर तुम्हारा नहीं, इनका है। इनको सुकून से रहने दो। तुम लोग तो इतनी मोहब्बत करने वाले थे, मत करो ऐसा। थोड़ी ही देर में यूं लगा जैसे पांचों लड़के रोने लगे हों। हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर पांचों लड़कियां बेहोश होकर गिर गई। आज इस वाक़े को 6 बरस बीत गए हैं। सबा और इरम की शादी हो गई है। अब कुछ दिनों बाद फातिमा और हिना की भी शादी होने वाली है। सब बहुत खुश हैं और फिर कभी इस फ्लैट से किसी ने चीखों की आवाज़ नहीं सुनी। रानी बेगम और राशिद साहब दोनों अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि रब ताला ने उन्हें इतनी बड़ी आजमाइश से निकाला। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।